हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं सीसेस यूनिवर्सिटी से। यदि आप एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं 201 क्वेश्चन। 201 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसकी हमने 5 यूनिट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब पर जाइए, वहाँ आपको इस पेपर की 5 यूनिट मिल जाएंगी। ये आपकी लास्ट यूनिट बची थी, यूनिट तीसरी। तो चलिए इसको देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपकी 1 घंटा प्लस की होगी। और आपको, यदि आप, मेरा मानना है, यदि आप पेपर देने से पहले आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से 2 बार देख लोगे तो इस वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस यूनिट में 201 क्वेश्चन हैं। तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो संपूर्ण देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप बताना कि कल जो पेपर होगा कि कैसा, इस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आए, आप हमें ज़रूर बताएं। और ये मैंने आज क्यों छोड़ी, क्योंकि आज ही इसे पढ़ लें और आज ही मतलब कल एग्जाम देने चले जाएं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस महत्वपूर्ण 201 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट है। पेपर कोड है 473, भारत एवं विश्व। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है यूनिट तीसरी में भारत के द्विपक्षीय संबंध, भारत और महाशक्तियाँ, भारत और उसके पड़ोसी, भारत और वैश्विक दक्षिण, संपूर्ण दक्षिण। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी करे हुए। तो 1 घंटे प्लस की ये शायद वीडियो हो जाएगी, क्योंकि 200 क्वेश्चन हैं। और यदि आप इस यूनिट की थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप काफ़ी क्वेश्चन अच्छे करके आओगे, क्योंकि थ्योरी में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस यूनिट की नहीं, आप प्रत्येक यूनिट की थ्योरी पढ़कर जाएं। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि आप थ्योरी पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और इस यूनिट को आप कम से कम 2 या 3 बार देख लें पेपर देने से पहले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। पहले का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत चीन के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा रहा है। तो सीमा विवाद रहा है। भारत और चीन के मध्य जो मुख्य मुद्दा रहा है वो है सीमा विवाद। बड़ी जल्दी इन क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, 1962 में होने वाले भारत चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया? तो कोलंबो प्रस्ताव लाया गया। कौन सा? कोलंबो प्रस्ताव लाया गया। और इसकी पीडीएफ अभी हम तुरंत ही अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम से भी आप इसकी पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने के लिए भारत ने समर्थन किया था? तो चीन, यानी चौथे का सी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी अवलोकन नीति किसके संदर्भ में है? तो आसियान देश के संदर्भ में पूर्वी अवलोकन नीति है। क्वेश्चन नंबर 6, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो शिमला समझौते पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टो ने हस्ताक्षर किए। किसने? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डोकलाम किन देशों के बीच विवाद का क्षेत्र बना है? डोकलाम किन देशों के बीच विवाद का क्षेत्र बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। क्या? भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गैर साम्यवादी देशों में वह कौन सा देश है जिसने सर्वप्रथम साम्यवादी चीन को राजनीतिक मान्यता प्रदान की? तो वह भारत देश है जिसने गैर साम्यवादी देशों में वह जिसने सर्वप्रथम साम्यवादी चीन को राजनीतिक मान्यता प्रदान की। 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका की विदेश नीति एक प्रमुख दृष्टिकोण से दूसरी की ओर बढ़ी है। ये 2 दृष्टिकोण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथकत्वता से अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत चीन संबंध में एक प्रमुख नाराजगी का मुद्दा है। तो भारत चीन संबंध में एक प्रमुख नाराजगी का जो मुद्दा है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की उपस्थिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, लुसाका घोषणा ने यह नारा दिया था कि हिंद महासागर को एक शक्ति क्षेत्र बनाया जाए। लुसाका घोषणा ने यह नारा दिया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि हिंद महासागर को एक शक्ति क्षेत्र बनाया जाए। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर का लगभग कितना भाग चीन को सौंपा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2600 वर्ग मीटर, 2600 वर्ग मील। कितना? 2600 वर्ग मील इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चीन की यात्रा पर जाने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। तो चीन की यात्रा पर जाने वाले प्रथम जो भारतीय राष्ट्राध्यक्ष थे वो आर वेंकटरमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? आर वेंकटरमन। क्वेश्चन नंबर 14, यूएसए ने शॉर्ट टेथर नीति का प्रयोग किया। तो यूएसए ने शॉर्ट टेथर नीति का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया। किसके? भारत के विरुद्ध। 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिक्स देशों का 2017 में वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ। तो इसका सम्मेलन हुआ चीन में। किसका? ब्रिक्स देशों का 2017 में वार्षिक सम्मेलन चीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, चाबहार समझौता त्रिपक्षीय सहयोग का महत्वपूर्ण अंग है। इस त्रिपक्षीय सहयोग में कौन से देश शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत, अफगानिस्तान और ईरान। कौन? भारत, अफगानिस्तान, ईरान। ये चाबहार समझौते त्रिपक्षीय सहयोग का जो अंग है, इसमें त्रिपक्षीय सहयोग में कौन कौन से देश शामिल थे? वो थे भारत, अफगानिस्तान और ईरान। 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ। तो 1947 ईस्वी में प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत चीन युद्ध कब हुआ। तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। कब? 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है। तो चाबहार पोर्ट ईरान देश में स्थित है। किसमें? ईरान में। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें। तो चलिए 20 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 20, चाबहार परियोजना में भारत के साथ किस देश ने सहभागिता करने की पेशकश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान ने पेशकश की। क्वेश्चन नंबर 21, रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ भारत का कौन सा मुद्दा जुड़ा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा जुड़ा है। कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा। 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी किसके प्रयास से रुका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षा परिषद। क्या? सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 23, ताशकंद समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। तो ताशकंद समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। कौन? अयूब खान। 23 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 24, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 ईस्वी के फलस्वरूप किस नवीन राष्ट्र का उदय हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। 24 का ऑप्शन सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 25, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ। तो ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ। कब? ताशकंद समझौता 1966। क्वेश्चन नंबर 26, ताशकंद समझौता किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे। कब? जब ताशकंद समझौता हुआ। तो ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ताशकंद समझौता किस देश के प्रयास के फलस्वरूप हुआ। तो ताशकंद समझौता सोवियत संघ के फलस्वरूप हुआ। किसके? सोवियत संघ। 28, भारत ने ताशकंद समझौता किस देश के साथ किया। तो भारत ने ताशकंद समझौता पाकिस्तान के साथ किया। किसके? पाकिस्तान। 28 का ऑप्शन ए, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 29, भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 ईस्वी में 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री
कौन? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसमें समावेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताशकंद समझौता। क्या? ताशकंद समझौता। 30 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ। कब? शिमला समझौता 1972। क्वेश्चन नंबर 32, शिमला समझौता के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो जुल्फिकार अली भट्टो। कौन? जुल्फिकार अली भट्टो। 33, जनता पार्टी की सरकार 1977 से 1979 में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत के कौन थे? विदेश मंत्री। क्वेश्चन नंबर 34, एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा जो कि भारत अमेरिका संबंधों में मतभेद का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? बी, डियागो गार्सिया। क्या? डियागो गार्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35, भारत चीन के बीच विवाद का एक मुद्दा रहा है। भारत चीन के बीच विवाद का एक मुद्दा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलाई लामा को शरण देना। क्या? दलाई लामा को शरण। क्वेश्चन नंबर 36, गुटनिरपेक्ष देश नहीं है। तो गुटनिरपेक्ष देश फ्रांस नहीं है। 37, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी का मुख्य वाहन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवादित हिमालय क्षेत्र। क्या? विवादित हिमालय क्षेत्र था। 38, भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई। तो 2010 में भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के बीच हॉटलाइन 2010 में स्थापित की गई। 38 का ऑप्शन सी। 39, वर्मा ने इस देश पर आरोप लगाया कि वह NAM को सोवियत ब्लॉक की ओर ले जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूबा। क्या? क्यूबा। 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 40, आर्थर हेनरी मैकमोहन कौन थे? तो आर्थर हेनरी मैकमोहन भारतीय सचिव थे। कौन? भारत के सचिव। 41, मैकमोहन रेखा प्रारंभ में किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती थी? तो ए और बी इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, चीन तिब्बत और भारत तिब्बत। 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 42, जनता दल ने पाकिस्तान के साथ इस विषय पर एक समझौता किया कि कौन से विषय था? कश्मीर में सलाल डैम पर। किस पर? कश्मीर में सलाल डैम पर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। 43, भारतीय विदेश नीति के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण है क्योंकि वह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आसियान देशों का लैंड ब्रिज है। क्या है? आसियान देशों का लैंड ब्रिज है। 44, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 16 दिसंबर 1971। 45, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन था? भारत। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला प्रथम देश था, भारत। 46, भारत बांग्लादेश के बीच 25 वर्षीय मित्रता, शांति एवं सहयोग की संधि कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 मार्च 1972। कब? 19 मार्च 1972 में भारत बांग्लादेश के बीच 25 वर्षीय मित्रता और शांति सहयोग की संधि हुई। 47, भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। 47 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1971। 48, फरक्का विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो फरक्का विवाद भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद है। 49, वश राजनय किस देश से संबंधित है? तो वश राजनय भारत बांग्लादेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, फरक्का समझौता किस नदी को लेकर हुआ? तो गंगा नदी को लेकर फरक्का समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, मोहरी नदी सीमा विवाद किससे संबंधित है? तो भारत बांग्लादेश से मोहरी नदी सीमा विवाद संबंधित है। किससे? भारत और बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 52, नवमूड द्वीप। क्या?
नवमूर द्वीप विवाद किससे यानी किसके मध्य है? तो भारत बांग्लादेश के मध्य नवमूर द्वीप विवाद भारत बांग्लादेश के मध्य है। 53 नवमूर द्वीप का उद्भव कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में हुआ। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। 54 बांग्लादेश में नवमूर द्वीप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण तलपती। क्या? दक्षिण तलपती बांग्लादेश में नवमूर को कहते हैं। 55 नवमूर द्वीप वर्तमान में किसके संरक्षण में है? भारत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। 56 भारत में नवमूर द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? पुनवासा। किस नाम से? पुनवासा। 57 भारत बांग्लादेश के अंतर्गत संयुक्त नदी आयोग का गठन कब किया गया है? यानी भारत बांग्लादेश के अंतर्गत संयुक्त नदी आयोग का गठन कब किया गया? तो 1977 में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। 58 3 बीघा भूमि किस स्थान पर स्थित है? तो भारत बांग्लादेश की सीमा पर 3 बीघा भूमि स्थित है। 59 दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यह नियम भारत के संदर्भ में किन देशों पर लागू होता है? चीन पाकिस्तान पर लागू होता है। 60 भारत शक्ति की तलाश में पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो भारत शक्ति की तलाश में सुरजीत मान सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी गई, यानी कि सुरजीत मान सिंह के द्वारा। 61 प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2014 में सबसे पहले किस पड़ोसी देश की यात्रा की? यानी किस पड़ोसी देश की यात्रा की? तो भूटान की। भूटान की। कब? प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहली पड़ोसी देश की यात्रा कौन सी की? भूटान की, यानी जून 2014 में। क्वेश्चन नंबर 62 1991 62 का क्वेश्चन है। 1991 में यानी 1991 के पश्चात भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य नज़दीकी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी भारत की आर्थिक समृद्धि, सोवियत संघ का विघटन, एक बड़े बाजार के रूप में भारत का अभ्युदय। 63 असैन्य परमाणु सहयोग समझौता 1, 2, 3 संबंधित है? तो भारत अमेरिका, क्या? भारत अमेरिका के से संबंधित है। 64 चीन पाकिस्तान परमाणु दुष्चक्र कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1974 के बाद। 1974 के बाद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 रन ऑफ कच्छ से संबंधित भारत पाकिस्तान विवाद 1965 के समाधान के लिए भारत ने सहारा लिया आर्बिट्रेशन का। किसका? आर्बिट्रेशन का सहारा लिया। 66 भारत पाकिस्तान टकराव पर चर्चा हुई थी 1949, 65, 71 में सुरक्षा परिषद में। 1949, 65 और 1971 में सुरक्षा परिषद में भारत पाकिस्तान टकराव पर चर्चा हुई थी। 67 चीन ने साउथ चाइना सी में ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर कुछ भागों पर कब्जा कर लिया। इन भागों पर कौन से देश अपना दावा करते हैं? तो वियतनाम, फिलीपींस। कौन? वियतनाम और फिलीपींस दावा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 भारत और पाकिस्तान ने इस समझौते के द्वारा जम्मू और कश्मीर स्थित लाइन ऑफ कंट्रोल को बनाए रखने को स्वीकार किया था। शिमला समझौता 1972। क्या? शिमला समझौता 1972। 69 भारत और ब्रिटेन में सबसे अधिक द्विपक्षीय सहयोग किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक क्षेत्र में। 70 भारत के दक्षिण में कौन सा देश बसा है? तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश बसा है। कौन? श्रीलंका। 71 पाकिस्तान जलडमरू मध्य, यानी पाकिस्तान जलडमरू मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत श्रीलंका के बीच।
भारत श्रीलंका के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 49 को एक बार आप दोबारा देख लें, क्योंकि शायद मुझे 49 जो उसका आंसर है मैंने रॉन्ग बता दिया है। आप एक बार उसे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर 49 को एक बार आप देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। भारत चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। तो भारत चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में नेपाल कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आधुनिक नेपाल के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक नेपाल के निर्माता के रूप में जाना जाता है राजा महेंद्र को। किसको? राजा महेंद्र को। 74 चीन के साथ निष्क्रिय संबंधों पर एक लंबे अरसे के बाद उपयुक्त रूप से ध्यान देने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज फर्नांडिस को। किसको? जॉर्ज फर्नांडिस को जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 भारत नेपाल के बीच विवाद का क्षेत्र है। भारत नेपाल के बीच विवाद का क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुस्ता क्षेत्र। क्या? सुस्ता क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। 76 यह देश को चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है, यह कथन किस देश की तरफ इशारा करता है? तो यह करता है नेपाल की तरफ इशारा। तो 76 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। 77 नेपाल में चीन ने सक्रियता कब दिखाई? तो नेपाल में चीन ने 1955 में सक्रियता दिखाई। कब? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 78 काठमांडू लहासा मार्ग बनाने के संबंध में चीन से समझौता किसने किया? यानी काठमांडू लहासा मार्ग बनाने के संबंध में चीन से समझौता किसने किया? तो महाराजा महेंद्र ने। किसने? महाराजा महेंद्र ने किया। 79 नेपाल में राजशाही का अंत किस वर्ष हुआ? तो नेपाल में राजशाही का अंत 2016 में हुआ। 80 समदूरी सिद्धांत पर किसने बल दिया? तो समदूरी सिद्धांत पर नेपाल के प्रधानमंत्री तुलसीगिरी ने दिया। किसने? तुलसीगिरी नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिया समदूरी सिद्धांत पर बल। क्वेश्चन नंबर 81 किस योजना के तहत भारत ने नेपाली नागरिकों को प्रशिक्षण दिया? तो कोलंबो योजना के तहत भारत ने नेपाली नागरिकों को प्रशिक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 82 भारत नेपाल संबंधों में कौन सा समय उतार चढ़ाव का माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1980 से 1998 तक। 83 भूटान मुख्यतः एक पर्वतीय राज्य है। भूटान एक पर्वतीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 84 पुनरावा संधि किन देशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत भूटान से संबंधित है। 84 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 किस समझौते के तहत भारतीय सेनाएं श्रीलंका भेजी गईं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव जयवर्धने समझौता। कौन सा है? राजीव जयवर्धने समझौता। 86 श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 चीन ने 1962 में नेफा की सीमा रेखा को पार किया। नेफा किस क्षेत्र का नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा है। 88 भारत कब आसियान का क्षेत्रीय संवाद साझीदार बना? यानी भारत कब आसियान का क्षेत्रीय संवाद साझीदार बना? तो 1992 में बना। 89 भारत भूटान मैत्री संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो 2007 में हस्ताक्षर किए गए। 89 का ऑप्शन डी 2007। क्वेश्चन नंबर 90 अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत का अपारस्परिकता सिद्धांत किस बात का विचार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण एशियाई संदर्भ में गुटनिरपेक्ष नीति रूख। क्या? दक्षिण एशियाई संदर्भ में गुटनिरपेक्ष नीति रूख। क्वेश्चन नंबर 91
भारत का हमेशा मित्र किस देश को कहा जाता है? तो रूस को भारत का हमेशा मित्र कहा जाता है। 92 नेपाल का भारत के साथ कितना व्यापार होता है? तो नेपाल का भारत के साथ 70% व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत चीन युद्ध 1965। ये गलत है, ये बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 94 कौन सी घटना सम्मिलित नहीं है? कारगिल युद्ध 1998, यह सही नहीं है। 95 कारगिल युद्ध का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा? सैनिक शासन की स्थापना। क्या कारगिल युद्ध के, ये जो कारगिल युद्ध हुआ उस पर पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सैनिक शासन की स्थापना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन। क्या भारत पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का नहीं है। 97 भारत पाकिस्तान के मध्य मुद्दे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर समस्या, आतंकवाद। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 98 भारत व पश्चिमी एशियाई देशों की कौन सी विशेषता एक जैसी है, उसे चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी सभी विकासशील देश हैं। ठीक, लगभग सभी नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़े हैं, सभी उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। 99 किस वर्ष के बाद भारत यूएसए संबंध सामान्य हुए? तो 1994 के बाद भारत यूएसए के जो संबंध थे वो सामान्य हुए। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 एक मुश्त पेशकश और सेक्टर वाइज अप्रोच भारत के किस देश के साथ सीमा विवाद सुलझाने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। तो साथियों, मेरे प्यारे साथियों, 100 क्वेश्चन हो गए हैं, 100 क्वेश्चन हो गए। यदि आप 100वें क्वेश्चन तक आ गए हो पढ़ते पढ़ते और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दें प्यारा सा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अभी 101 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी हम अभी बड़ी जल्दी पढ़ा के समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करनी ठीक नहीं। 201 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हमारे हो गए, 101 और बचे हैं, इनको भी बड़े बिंदास तरीके से कर रहे हैं। 101 भारत चीन के बीच कूटनीतिक संबंध इस दौरान निलंबित रहे थे, यानी 1962 से 1978 तक भारत चीन के बीच कूटनीतिक संबंध निलंबित रहे थे। 102 विश्वास निर्माण उपाय समझौता पर किनके बीच हस्ताक्षर किए गए? तो भारत चीन के बीच विश्वास निर्माण उपाय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 103 रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर वी पुतिन की अक्टूबर 2016 में भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत रूस संयुक्त वक्तव्य आधारित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए साझेदारी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए साझेदारी पर। 104 भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के यात्रा पर कब गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर 2015 में गए। 105 राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या 52 है। 106 सिंधु जल संधि किन दो देशों से संबंधित है? तो सिंधु जल संधि भारत पाकिस्तान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 107 भारत व यूएसए अमेरिका के बीच अस्वस्थ संबंधों का प्राकृतिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सोवियत संघ के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। 107 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 108
पूर्व की ओर देखो सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नरसिम्हा राव से संबंधित है। क्या? नरसिम्हा राव से। 109 कोलंबो प्रस्ताव का संबंध भारत श्रीलंका किससे है? कोलंबो प्रस्ताव का संबंध भारत और श्रीलंका से है। क्वेश्चन नंबर 110 चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग कब भारत की यात्रा पर रहे? तो 2016 में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की यात्रा पर रहे। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत पाकिस्तान रिश्तों में खटास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में स्थिर व समर्थित आतंकवादी गुट। पाकिस्तान में स्थित व समर्थित आतंकवादी गुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 पाकिस्तान की परमाणु कार्यक्रम की रणनीति प्राकृतिक कैसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आक्रमण में पहल। कैसी आक्रमण में पहल? तो 112 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की रणनीति में प्रथम आक्रमण का क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका प्रयोग तभी करेगा जब उसे महसूस होगा कि परंपरागत हथियारों से शत्रु को नहीं रोका जा सकता। 113 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 114 1971 की भारत सोवियत मित्रता संधि भारत की वैदेशिक नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन का कारण रही है, ऐसा क्यों? इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, इससे भारत के सोवियत संघ के साथ प्रगाढ़ संबंध हो गए। क्वेश्चन नंबर 115 हाल ही में भारत नेपाल संबंधों में कड़वाहट आ गई थी, इसके लिए कतिपय कारण उत्तरदायी थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मधेसी आंदोलन। कौन सा? मधेसी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 116 भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए? तो भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 और 1998 किए। 1974 और 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 117 भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वैदेशिक नीति में किस पर जोर दिया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, निःशस्त्रीकरण और विकास पर जोर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 118 भारत रूस संबंधों में मील का पत्थर सिद्ध होने वाली संधि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1971 भारत सोवियत शांति मित्रता और सहयोग की संधि। क्या थी? 1971 में भारत सोवियत शांति मित्रता और सहयोग की संधि। 119 भारतीय प्रधानमंत्री की दिसंबर 2015 में रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के मध्य किन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? रक्षा एवं नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग, तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग, सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 120 पाकिस्तान ने कश्मीर का कौन सा दर्जा चीन को देने का वादा एक समझौते के तहत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के न होने का क्या कारण रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आंतरिक दबाव, साम्यवाद का प्रभाव, एकांतवाद की नीति। क्या? एकांतवाद की नीति। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 122 चीन की किस पुस्तक में भारत के कई हिस्सों को चीन का भाग बताया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन का संक्षिप्त इतिहास। क्या? चीन का संक्षिप्त इतिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चीन की जो पुस्तक थी वो थी जिसमें कई हिस्सों के चीन का भाग बताया गया, वो थी चीन का संक्षिप्त इतिहास। 123 दी गिल्टी मैन ऑफ 1962 का लेखक कौन है? तो दी गिल्टी मैन ऑफ 1962 का लेखक D.R. मानकेकर है। कौन? D.R. मानकेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 124 चाबहार बंदरगाह
रणनीति रूप से किस देश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 125, सार्क की स्थापना कब हुई? तो 7 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। 126, सार्क क्या है? तो सार्क है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क है। 127, सार्क की स्थापना हुई ढाका में। सार्क की स्थापना ढाका में हुई। 128, सार्क रूपी क्षेत्रीय संगठन की रूपरेखा सबसे पहले पेश की। तो सार्क रूपी क्षेत्रीय संगठन की रूपरेखा सबसे पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने पेश की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, 129, सार्क कितने देशों का संगठन है? तो 8 देशों का संगठन है सार्क। 130, सार्क की पहली बैठक आयोजित की गई। तो ढाका में सार्क की पहली जो बैठक थी वो आयोजित की गई। 131, सार्क का मुख्यालय स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। 132, वह क्षेत्रीय संगठन जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्क। क्वेश्चन नंबर 133, सार्क के संस्थापक माने जाते हैं। तो सार्क के संस्थापक जियाउर रहमान सार्क के संस्थापक माने जाता है। कौन? जियाउर रहमान। 134, सार्क के संविधान में मुख्य धाराएं हैं। तो सार्क के संविधान में 10 मुख्य धाराएं हैं। 135, पहला अंतर एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला अंतर एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ? नई दिल्ली। 136, सार्क के किस सम्मेलन में अफगानिस्तान को इस संस्था का सदस्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14वें नई दिल्ली में। 137, भारत ने किस देश में होने वाले सार्क सम्मेलन में भाग लेने से मना किया? पाकिस्तान 2016 में। कब? पाकिस्तान 2016 में। क्वेश्चन नंबर 138, सार्क देशों द्वारा किस वर्ष को अच्छे शासन यानी गुड गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्ष 2008। वर्ष 2008। 139, सार्क के मुख्य उद्देश्य घोषित किए। तो सार्क के मुख्य उद्देश्य घोषित, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कौन कौन से? दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 140, क्या सार्क की बैठकों में द्विपक्षीय मुद्दों को उठाया जा सकता है? नहीं। ऑप्शन सी, नहीं। 141, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। 142, सार्क की प्रथम बैठक कब हुई? तो सार्क की प्रथम बैठक 8 दिसंबर 1985 को हुई। तो सार्क के मालदीव, भूटान, नेपाल ये सार्क के सदस्य हैं, लेकिन म्यांमार ये सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 143, सार्क का महासचिव कितनी अवधि के लिए मनोनीत किया जाता है? तो सार्क का महासचिव 2 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 144, सार्क के ढाका सम्मेलन में किन नए विषयों को जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी मादक द्रव्यों की तस्करी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका। तो 144 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 145, सार्क के उद्देश्यों व सिद्धांतों को परिभाषित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ढाका घोषणा पत्र में।
कब? ढाका घोषणा पत्र में। 146 भारत ने सार्क के किस सदस्य राष्ट्र को व्यापार के लिए सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की सूची में रखा? पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। 147 सार्क के किस सदस्य राष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है? पाकिस्तान में। यानी सार्क के किस सदस्य राष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है? तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 यानी 148 फ्रांस ने किस दशक के प्रारंभ में भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1980 के दशक के प्रारंभ में। कब? 1980 के दशक के प्रारंभ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149 भारत और फ्रांस के बीच सामरिक संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1998 में। क्वेश्चन नंबर 150 फ्रांस के राष्ट्रपतियों को कितनी बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 बार। 151 भारत और ब्रिटेन के बीच सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 2004 में। कब? सन 2004 में। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। और दूसरी बात, यदि आप 150 क्वेश्चन पर आ गए हो हमारे साथ पढ़ते हुए, तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। 152 की तरफ चलते हैं। 152 निम्नलिखित में कौन सा वर्ष भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक वर्ष से संबंधित है? तो 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 153 भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संवाद यंत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी यानी शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 154 सार्क के सम्मेलन में किस राष्ट्र द्वारा द्विपक्षीय व विवादास्पद मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाती है? पाकिस्तान। ऑप्शन सी, पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 155 दक्षिण एशियाई विकास निधि का संबंध किससे है? सार्क से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सार्क। 156 सार्क का कौन सा अनुच्छेद इसके सिद्धांतों से संबंधित है? अनुच्छेद 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 157 सार्क की मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाती है 6 माह में एक बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह में एक बार। क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ चलते हैं। 158 भारत और सोवियत संघ के मध्य मैत्री एवं सहयोग संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971 में। 159 भारत और चीन के मध्य कब युद्ध हुआ था? यानी भारत और चीन के मध्य कब युद्ध हुआ था? तो 1962 में युद्ध हुआ था। कब? 1962। 160 1971 में निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान के मध्य। 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। 161 स्टार्ट संधि निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुई थी? तो स्टार्ट संधि अमेरिका रूस के मध्य हुई थी। किसके? अमेरिका रूस। 161 162 दक्षेस का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो दक्षेस का मूलभूत सिद्धांत ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी सहयोग, समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 163 निम्नलिखित में से क्या दक्षेस देशों की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 163 को भी आप एक बार गूगल पर देख लेना। 163 को भी एक बार गूगल पर देख लेना। 164
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में अपने 7वें बेड़े को भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए ने। किसने? यूएसए ने भेजा। क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ऐसे और वीडियो आपको और मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 165। कोसी गंडक परियोजना निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? तो भारत और नेपाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 166। कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी था। 167। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। 168। निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय भाषा बंगला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। 169। सार्क की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो सार्क की प्रथम बैठक ढाका में हुई थी। कहाँ? ढाका। 170। निम्नलिखित में से किस समय अवधि में नेपाल राणा शासन के अंतर्गत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 से 1951। क्या? 1946 से 1951। क्वेश्चन नंबर 171। 2010 में जनरल अम्ब्रेला एग्रीमेंट किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो भारत और ब्रिटेन के मध्य संपन्न हुआ। 172। कारगिल युद्ध निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 173। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए शिमला समझौते के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी जब भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ। 174। 1865 में सिनचुआ 1865 में सिनचुला संधि किन दो देशों के मध्य हुई? यानी सिनचुला, तो भारत और भूटान के मध्य सिनचुला 1862 में हुई। कब? 1862 में सिनचुला संधि दो देशों के मध्य हुई, तो ये है भारत और भूटान। 1865। क्वेश्चन नंबर 175। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य बिंदु क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन सी? कश्मीर विवाद, शरणार्थियों की समस्या, सिंधु नदी जल विवाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 176। डियागो गार्सिया टापू कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया टापू हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। 177। शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो शिमला समझौता ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ। 178। बांग्लादेश का जन्म किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो बांग्लादेश का जन्म ऑप्शन सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। यानी बांग्लादेश का जन्म किन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, श्रीमती इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 179। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन कब किया गया था? 1985 को सार्क का गठन किया गया। 180। फरक्का समस्या का संबंध किन देशों के मध्य है? तो फरक्का समस्या का संबंध भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ऑप्शन ए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 181। भारत चीन के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। 182। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। 183 की तरफ चलते हैं। भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में कौन सा देश स्थित है? नेपाल।
कौन सा? नेपाल। 184 नेपाल की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है? ये सभी कृषि, जलविद्युत और पर्यटन। पर्यटन, कृषि, जल विद्युत। 185 भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1960। कितना? 1960। 186 निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो मॉरिशस भारत का पड़ोसी देश नहीं है। कौन सा? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 भारतीय ऊर्जा बाजार में पावर की पूर्ति के लिए किस देश ने भारत की पीटीसी के साथ यानी भारत की पीटीसी के साथ हिस्सेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। 188 भारत ने किस देश के साथ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड संयुक्त रूप से प्रारंभ किए? यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूके ने। क्वेश्चन नंबर 189 रूस, भारत, चीन की त्रिपक्षीय द्विदेशीय मंत्रियों की आभासी मीटिंग किस देश द्वारा आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। 191 एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजिंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग में। यानी एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। क्वेश्चन नंबर 192 1790 के दशक में किस क्रांति के दौरान पहली बार आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 193 यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू आतंकवाद दोनों में हिंसक एवं आपराधिक कृत्य की सम्मिलित मानती है? यानी हिंसक एवं आपराधिक कृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 194 भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का मुख्य जो मुद्दा है वो क्या है? जल विवाद। क्या? जल विवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विवाद। क्वेश्चन नंबर 195 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित निम्न में से किस पाकिस्तान पर हमले के रूप में माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या? बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नई सक्रियता नीति यानी नई सक्रिय नीति। उरी हमलों के बदले LOC पर स्ट्राइक की घोषणा। पाकिस्तान में आयोजित सार्क सम्मेलन का सभी पड़ोसी देशों के साथ बहिष्कार की घोषणा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 196 सीमा पर साप्ताहिक बाजार के संबंध में भारत बांग्लादेश की प्रथम मीटिंग कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22-23 जुलाई 2018 में हुई। 197 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर दक्षिण विभाजन अधिकांशतः के स्तर पर आधारित है, आर्थिक विकास के स्तर पर आधारित है। 198 किस वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ वार्ता दोबारा प्रारंभ करने का निर्णय किया है और अप्रत्याशित रूप से लाहौर पहुंचे? 2015। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। क्वेश्चन नंबर 199 निम्न में से कौन सा बांग्लादेश की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत एवं सोवियत संघ के मध्य शांति मित्रता एवं सहयोग समझौता। यानी
भारत और सोवियत संघ के मध्य शांति, मित्रता एवं सहयोग समझौता। 200 ग्लोबल साउथ इसकी के कारण महत्वपूर्ण है, यानी ये सभी के कारण महत्वपूर्ण है। अधिक जनसंख्या, समृद्ध संस्कृति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन। क्या? प्रचुर प्राकृतिक संसाधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। तो ये थे आज के हमारे 201 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। 201 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने करा दिए हैं, 201 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंडों का भी इससे फ़ायदा हो जाए। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद।